हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसका नाम है परिच्छेदिकाएँ या प्रोफाइल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि परिच्छेदिकाएँ क्या होती हैं, परिच्छेदिका की परिभाषा क्या होती है, परिच्छेदिका को कैसे बनाया जाता है और परिच्छेदिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले तो परिच्छेदिकाएँ बनाने के लिए हमें लोगों को समोच्च रेखा को समझना होगा कि समोच्च रेखाएं या कंटूर लाइन क्या होती हैं। तो समोच्च रेखा की सीधी परिभाषा होती है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। परिच्छेदिकाओं को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे धरातल से ये कोई 100 मीटर ऊंचा स्थान है, ये 200 मीटर ऊंचा स्थान है, ये यहाँ 200 मीटर ऊंचा स्थान है, ये 200 मीटर है, ये 100 मीटर है, यहाँ पे 100 मीटर है, यहाँ पे 100 मीटर है। तो जो 100 मीटर आपको जो स्थान दिख रहे हैं ये 100 मीटर, इनको आपस में जो मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये देखिए आप देखेंगे ये रेखा ये समोच्च रेखा कहलाएगी। ये 200 को मिलाकर खींची हुई रेखा ये 200 मीटर की समोच्च रेखा होगी। तो जब एक से अधिक कई सारी समोच्च रेखा मिल जाती हैं तो उनसे मिलकर के हम लोग परिच्छेदिकाओं को बनाते हैं। तो समोच्च रेखा वे स्थान होते हैं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई को मिलाकर के खींचे जाते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर समझना होगा कि समोच्च रेखा अंतराल क्या होता है या कंटूर इंटरवल किसे कहते हैं। तो दो समोच्च रेखाओं के मध्य जो अंतर होता है उसे समोच्च रेखा अंतराल कहते हैं या उन्हें हम लोग कंटूर इंटरवल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि ये कुछ यहाँ पे ये परिच्छेदिकाएँ बनाई गई हैं, तो इसके अंदर आपको ये समोच्च रेखाएँ दिख रही होंगी। तो ये 4000, 4100, 4200, 4300 मीटर की ये कंटूर रेखाएं हैं। तो इनमें प्रत्येक में 100 मीटर का अंतराल है, इसी को कहते हैं समोच्च रेखा अंतराल। तो यहाँ पर 100 मीटर का अंतराल दिया गया है जिसे हम लोग कंटूर इंटरवल के नाम से जानते हैं। परिच्छेदिका की परिभाषा को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब कोई उच्चावच मानचित्र बनाए जाते हैं तो उन उच्चावच मानचित्रों में परिच्छेदिकाओं के माध्यम से या समोच्च रेखाओं के माध्यम से वहाँ की आकृतियों को दिखाया जाता है। चाहे वहाँ पर हम लोग पहाड़, पठार, भृगु, जलप्रवाह जो भी हम स्थलाकृतियाँ बनाते हैं वो परिच्छेदिकाओं के माध्यम से उसे प्रदर्शित किया जाता है। इसी में जो परिच्छेदिकाएँ होती हैं वे मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। इनमें संक्रम परिच्छेदिकाएँ, सीरियल प्रोफाइल, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ, सुपर इम्पोज प्रोफाइल, प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल और मिश्र परिच्छेदिकाएँ यानी कि कंपोसाइड प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं। तो ये 4 प्रकार की ये परिच्छेदिकाएँ होती हैं जिन्हें हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके सामने ये कुछ समोच्च रेखाएँ हैं और समोच्च रेखाओं के माध्यम से यहाँ पर परिच्छेदिकाओं को दिखाया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 4 आप लोग प्रकार देख रहे हैं इनमें से जो पहला प्रकार है संक्रम परिच्छेदिका का या सीरियल प्रोफाइल का, उसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक समोच्च रेखा का मैप होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास है, ये हमने एक किताब में से लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रेखाएं जा रही हैं, आप देखिए यहाँ पे ये 4000 मीटर, 4100, 4200, 4300 ये अलग अलग समोच्च रेखाएं दी गई हैं। फिर इन समोच्च रेखाओं के आधार पर ही हम लोग इन परिच्छेदिकाओं को बनाते हैं। ये केवल संक्रम परिच्छेदिकाएँ हैं। संक्रम परिच्छेदिकाएँ वे परिच्छेदिकाएँ होती हैं जो कि अलग अलग प्रकार से प्रत्येक आकृति को दिखाती हैं। मान के चलें, आप लोग यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि हम इसको पहचानते कैसे हैं। तो आप देखेंगे जब गौर से तो यहाँ पे देखिए ये जो समोच्च रेखा दी गई है ये 4500 मीटर की है, ये 4400 मीटर की है। यहाँ भी देखिए दूसरे वाले ये 4500 की है, ये 4400 की है, ये 4500 की, ये 4400 की, ये 4500। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 अलग अलग पर्वत यहाँ दिए गए हैं।
तो इन समुच्च रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जब हम संक्रम परिच्छेदिकाएं बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे लाइनें खींच लेते हैं। तो हमने क्या किया है कि पहले ये एकदम प्लेन था, यहाँ पर हमने 4 लाइनें खींची हैं। पहली लाइन देखिए आप A और B है, दूसरी C और D है, तीसरी E और F है, और जो चौथी 4th है वो G और H दी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन परिच्छेदिकाओं में अलग अलग आपको यहाँ पे लाइनें दिखा दे रही होंगी। अब ये जो A और B आप देख रहे होंगे कि A और B, ये जो आप जो पर्वत देख रहे हैं, ये A और B वाला ये यहाँ पे बना हुआ है। ये आप देखेंगे C और D वाला, देखिए ये जो रेखा है, जो क्रॉस लाइन है, वो यहाँ से इस बीच वाले पार्ट को ये टच करके, यानी कि ये जो सबसे ऊंचा पार्ट है उसको टच करके बनाई गई है। तो C और D वाला जो भाग है ये यहाँ पर ये वाला पर्वत को शो कर रहा है। E और F को देखिए, ये यहाँ पे जो भाग है वो इसको टच कर रहा है, और ये ऊपर वाला है वो यहाँ इसको दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 प्रकार से अलग अलग पर्वतों को दिखा रहे हैं। इसको बनाते कैसे हैं? देखो, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे जब हम लोग संक्रम परिच्छेदिका बनाते हैं तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी जो किताब दी जाती है या जो भी हमारे पास जो मैप होता है वहाँ पर ये इस प्रकार से समुच्च रेखाएँ होती हैं। अब इन समुच्च रेखाओं से ये संक्रम परिच्छेदिका कैसे बनेंगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक कागज़ लेना पड़ेगा। कागज़ की जो ऊंचाई है वो आप 1 इंच के लगभग रख सकते हैं। इस कागज़ की जो लंबाई आप देख रहे हैं वो डिपेंड करेगी कि आपके जो कागज़ में जो समुच्च रेखा दी गई है वो कितना लंबी है, उसके आधार पर आप इसकी लंबाई को रखेंगे। जैसे मान के चलें कि यहाँ पे सबसे पहले ये एक परिच्छेदिका जो दी गई है। अब ये जो आप स्केल देख रहे हैं ये एक प्लेन स्केल है या कागज़ है। तो मैं जैसे A और B का बनाऊँगा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले इसी पर AB, और इसी प्रकार आपको ऐसे 4 कागज़ चाहिएंगे, जो कि पहला जैसे AB को दिखाएगा इस रेखा को, दूसरा C और D को दिखाएगा, तीसरा E और F को दिखाएगा, और चौथा स्केल है वो G और H को दिखाएगा। फिर हम करते क्या हैं, अपने जो परिच्छेदिकाएं दी जाती हैं वहाँ पर इसको इस प्रकार से लगाते हैं उसके नीचे। जैसे मैंने यहाँ लगा लिया। अब आप देखेंगे कि इस रेखा को A और B को कौन कौन सी रेखाएँ काट रही हैं। तो देखो ये पहले ये 4500 मीटर काट रही है, तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और मैंने लिख दिया यहाँ पे 4500। ये दूसरी देखो लौट करके 4500 वापस आ रही है, तो यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया 4500। अगली रेखा देखिए ये 4400 की है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4400। आगे देखेंगे एक रेखा और है जो 4300 को इसको टच कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 4400। आगे आइए ये रेखा देखिए कितनी है 4200, तो यहाँ लिखेंगे हम 4200। और आगे आएंगे तो ये यहाँ पे टच हो रही है 4100, तो यहाँ लिखेंगे 4100। फिर ये रेखा 4000 की है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4000। देखिए, तो इस प्रकार से इसको उठा लेंगे तो ये एक नंबर, ये एक जो नंबर है वो आपका निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के आधार पर ही ये बनाई जाती है। इसकी ऊंचाई रखने के लिए हम देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना नंबर है। तो अब यहाँ देखेंगे आपके, देखिए ये 4000 सबसे कम है और सबसे अधिक है 4500। तो हमने क्या किया कि एक रेखा अपने स्केल के बराबर ड्राइंग की शीट पे खींच ली। उसके बाद में इसकी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई में हम क्या करते हैं कि आधा आधा सेंटीमीटर पर निशान लगाते हैं और 0 लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर 4000 से नंबर स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500। हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम 4500 है, उससे ऊपर एक इंटरवल और लेते हैं, यानी 4600 तक हम यहाँ नंबर लेते हैं और इधर लिखते हैं मीटर, क्योंकि ये जो ऊंचाई है वो मीटर में दिखा रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको वापस से स्केल को रखते हैं और ऐसे ऊपर खिसकाते हैं, तो जहाँ जहाँ जो नंबर होते हैं वो इसके ऊपर कटते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, अब जैसे यहाँ 4500 आएगा तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 4500, 4400 तो 4400, फिर ऊपर जाएंगे ऐसे ये 4500, फिर हम इनको आपस में बिंदुओं को मिला करके इसको ऐसे बना देते हैं। तो इस प्रकार से आप AB, CD, EF, GH बना लेते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस परिच्छेदिका में देखिए जो AB है वो माउंटेन यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ है तो देखो ये भी इधर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ दिखाया गया है। और आप इसको देखिए EF को, ये इधर हुआ तो ये इधर शिफ्ट हो गया, और यहाँ देखें GH बिल्कुल साइड में गया तो ये भी इधर आ गया।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 जो माउंटेन हैं या जो पर्वत हैं वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर ये प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये संकरण प्रच्छेदिकाएँ बन जाती हैं और कागज़ की सहायता से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो संकरण प्रच्छेदिका जो होती हैं उनकी सीधी विशेषता ये होती है कि ये जो जितनी भी आप लोग यहाँ पर जो उच्चावच आकृतियाँ या पर्वत देख रहे हैं जितनी भी होंगी वो सब अलग अलग बनाई जाती हैं। तो ये हो गई हमारी संकरण प्रच्छेदिकाएँ। तो जैसे कि अभी आपने यहाँ पर संकरण प्रच्छेदिका समझा और मैं अब आपको ये जो संकरण प्रच्छेदिकाएँ हैं उनको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल की फाइल में बना करके बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ये एक प्रोफाइल्स है, यानी कि ये सारी समोच्च रेखाएं हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे इसको बनाते हैं। तो आप देख पाएंगे कि ये जो समोच्च रेखाएं दी गई हैं यहाँ पे A, B, C, D और यहाँ पे देखेंगे E, F और G और H, यहाँ पे कुछ रेखाएं बनाई गई हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार से कुछ हम लोग स्केल काटते हैं। ये जो स्केल होते हैं ये हम लोग लगभग 1 इंची हम चौड़ा रखते हैं और लगभग इसकी जो लंबाई जो होती है वो ये प्रच्छेदिका या जो प्रोफाइल्स होते हैं इनके आधार पे हम लोग लेते हैं। जैसे ये आप देखिए कि मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि हमें ये नंबर इस पर मार्क करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे A और B को बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, इस पर लिख लेते हैं स्केल पे A और B। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से टच करेंगे नीचे की रेखा के बाद से कि जिससे ये एक प्रकार से, अब आप यहाँ देखो गौर से कि जो रेखा इस रेखा पर टच हो रही हैं उन्हीं को केवल हम प्लॉट करेंगे। अब देखिए आप 4400 ये टच नहीं हो रही, इसको नहीं लेंगे हम। 4500 पे ये रेखा टच हो रही है, इधर भी 4500 है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये देखो हमने मार्क कर लिया और ये भी इसको मार्क कर लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 4500। तो ये भी 4500 की है ना, ये वाली देखिए आप, तो यहाँ भी हमने लिख दिया 4500। आगे आ जाइए, एक आप देखिए आगे ये आ जाइए, ये जो रेखा है ना यहाँ इसको निशान लगाया, ये 4400, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4400। और आप आगे आइए, ये रेखा जो जा रही है ये वाला, ये जो कंटूर है वो 4300 का है, तो इसी के सामने जस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 4300। ये मीटर में है सारी। और आगे ये जो रेखा है ये 4200 की है, ये 4200। और आगे आ जाइए तो ये रेखा मिलेगी आपको, इसी के जस्ट सामने इसको प्लॉट करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 4100, तो ये 4100 पे है। ये देखिए ये रेखा 4000 पे है और यहाँ पर आपको रेखा नहीं है। अब इसको हटा लेते हैं। तो ऐसे ही ये मैंने अभी A और B को लिया है, आप वैसे ही C और D को, E, F को, ये अलग अलग आपको 4 ऐसे स्केल की आवश्यकता होगी। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर देखिए आप कि ये आपकी ड्राइंग शीट है और ड्राइंग शीट पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्केल की सहायता से सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे और रेखा की हम कितनी लंबाई रखेंगे, उस रेखा की लंबाई यहाँ पर देखो आप वापस इसी चित्र को देखिए, इसकी लंबाई नाप ली कितनी है। तो हमने देखा ये चित्र लगभग 13 सेंटीमीटर की लगभग लंबा है, तो हम भी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर की लगभग एक रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 13 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा को खींच लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर शुरू में और इस साइड में अब ये देखेंगे कि हमारे जो प्रच्छेदिका बनानी है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने हैं। तो वापस इसी चित्र पे आ जाइए आप, तो यहाँ देखेंगे आप कि सबसे जो कम नंबर इसमें जो दिया गया है इस वाली प्रोफाइल में देखिए, तो देखो ये यहाँ पे ये सबसे कम ये 4000 है और अधिकतम नंबर इसका 4500 है। प्रत्येक में 100 का इंटरवल यानी अंतराल है। तो हम क्या करेंगे कि 100 के अंतराल पर ही मिनिमम 4000 और मैक्सिमम 4500, तो हम एक्स्ट्रा लेते हैं 100 यानी 4600 तक लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर ऊंची रेखा बना लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर ऊंची रेखा बना ली और आधा सेंटीमीटर पे यहाँ हम लोग निशान लगाएंगे। तो हमने आधा सेंटीमीटर पे यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ निशान लगा लिए हमने। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी हम आधा सेंटीमीटर पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पहले एक रेखा खींचेंगे 4 की,
ये खींच ली, और यहाँ पर भी हम आधा आधा सेंटीमीटर पे ऐसे ही सेम निशान लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको बना देते हैं। अब हमारा काम ये है कि इन रेखाओं को आप बहुत ही हल्के हाथ से आपस में इनको रेखाओं को मिला लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको हल्के हाथ से इन रेखाओं को आपस में मिलाएंगे। तो ये हमने रेखाएं देखिए, हम इनको आपस में मिला रहे हैं। जब आप इसको धीमे धीमे काम करेंगे तो ये बहुत ही सीधी और एकदम सही रेखाएं बनेंगी, और इनमें इसी के बेस पे आप लोग सारे के सारे जो परिच्छेदकाएं प्रोफाइल हैं उनको आप बनाएंगे। तो देखो ये मैंने बना दी। अब हम क्या करेंगे वापस से कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे हमने लिखा 0, और सबसे पहली लाइन में लिखेंगे आप 4000, ये 4000, यहाँ 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर हैं हमारे 4500 तक ही हैं, तो हम क्या 4600 तक लेंगे। ऊपर की जो लाइन हमारी है हम इसको हटा देते हैं, या पहले ही आप लोग 3.5 सेंटीमीटर इस रेखा को लें, जिससे हमारी इसकी 7 रेखाएं बन जाएं। अब इसके बाद में यहाँ लिखेंगे ऊंचाई मीटर में, क्योंकि ये ऊंचाई मीटर में दी गई है। ठीक है, अब देखो अब कैसे बनाएंगे। अब ये हमारा वही स्केल है जो हमने अभी AB से इसको लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 0 नंबर से ऊपर खिसकाएंगे। तो धीमे धीमे खिसकाएंगे तो सबसे पहले जो रेखा आपको पड़ेगी वो पड़ेगी ऊपर खिसकाने पर 4000 की। तो नंबर देखिए 4000 कहाँ है, ये रहा 4000 नंबर हमारा। तो यहाँ पर एक हम निशान लगाएंगे। और कोई 4000 नंबर है नहीं है हमारे पास। आइए ये 4100 पे आ गए। 4100 पे कोई नंबर है इसमें प्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पे 4100 पे निशान लगा लीजिए। और किसका ये हम 4200 पे आ गए। 4200 पे कोई नंबर है ये रहा, इस पे फिर आप ऊपर आ जाइए। 4300 का कोई नंबर है हमारे पास, ये रहा नंबर, 4300 निशान लगा लीजिए। और ऊपर किसका ये 4400 पे कोई है ये रहा नंबर, तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। फिर हम 4500 की लाइन पे आ गए। 4500 पे 2 प्लॉट हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 2 बार ही आपको निशान लगाने होंगे, क्योंकि हमारी जो रेखा मैक्सिमम 4600 दी गई है। अब इसको हटा देते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर कुछ बिंदु भर के आएंगे। अब इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं कि यहाँ से इनको कॉर्नर से लेते हैं और आपस में इनको मिला देते हैं। इनको आपस में हम लोग मिला देते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ तक शेप बनेगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बगल में से भी आप ये एक साइड में से देखेंगे आप, तो यहाँ से भी आप लगभग 4300 या 4400 से यहाँ से भी एक बिंदु यहाँ ला सकते हैं। क्योंकि ये दोनों बिंदु 4500 के हैं, मीटर के हैं, तो इन दोनों पे एक चोटी की तरह हम लोग एक सिंबल बना देते हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए, ये आप लोगों की एक यहाँ पे एक पर्वत बन करके आ गया। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको डार्क, इस वाले भाग को हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये जो भाग है डार्क हो जाता है, और यहाँ लिख देंगे AB, क्योंकि ये AB से द्वारा हमने लेकर के वहाँ से समुच्च रेखाओं को यहाँ पे बनाया है। तो ऐसे आप AB, इसी का CD और बाकी चारों को हम तैयार कर लेते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग परिच्छेदकाओं को कैसे बनाते हैं। ये हैं संक्रम परिच्छेदकाएँ। ये एक स्टूडेंट की फाइल है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ चारों के चारों उच्चावच आकृतियाँ यानी कि पर्वतों को अलग अलग दिखा रखा है। और इस प्रकार से हम लोग संक्रम परिच्छेदकाओं को बना लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी की जो 3 जो कि परिच्छेदकाएँ हैं, उनमें अध्यारोपित, प्रक्षिप्त, मिश्र, उनको भी हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं। आइए अब हम लोग वापस बोर्ड पर आकर के इसको समझते हैं। देखो इसी प्रकार से हमने क्या किया कि अभी जो हमने 4 अलग अलग बनाई थी वो तो थी संक्रम परिच्छेदकाएँ, सीरियल प्रोफाइल। उसमें तो हमने क्या किया कि ABCDEFGH के आधार पर हमने स्केल लेकर के बना लिया था। अब जो बाकी जो 3 बची, इनमें एक तो अध्यारोपित परिच्छेदकाएँ होती हैं, सुपर इम्प्रूव, प्रक्षिप्त प्रोजेक्टेड प्रोफाइल, और मिश्र यानी कि कंपोसाइट। इनको कैसे बनाते हैं, उसमें तो हमने चारों परिच्छेदकाओं को अलग अलग बना दिया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्केल सेम चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई होती है और लंबाई होती है वो इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं।
जैसे यहाँ पर आप समझिए कि इसकी जो लंबाई है वो जितनी है उतनी मैंने यहाँ रखी है, और ऊंचाई जो इसकी है वो आधा आधा सेंटीमीटर पे हमने नंबरिंग कर ली है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो चारों के चारों जो प्रकार से हमने ऐसे जो हमने स्केल बनाए थे, उन चारों को एक ही बॉक्स के अंदर चारों को बना लेते हैं। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे चारों अलग अलग आपको पर्वत दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये पहला है, ये देखो पहला माउंटेन ये दिख रहा है 1 नंबर पे, दूसरा यहाँ 2 पे है, तीसरा यहाँ आप देख रहे होंगे, और चौथा देख रहे होंगे। यानी कि अध्यारोपित में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही बॉक्स के अंदर चारों परिच्छेदिकाओं को बना देते हैं, यानी अध्यारोपित कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसी प्रकार से जो दूसरी होती है वो होती है प्रक्षिप्त परिच्छेदिका। और ये जो प्रक्षिप्त होती हैं, ये प्रोजेक्टेड जो प्रोफाइल हैं, इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी चारों को एक साथ बनाते हैं, लेकिन ऐसी जो आकृतियां हैं जिनका अग्रभाग दिखाई नहीं दे सकता है उसको मिटा देते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 नंबर का माउंटेन सबसे आगे है, इसके पीछे नंबर 2 है, लेकिन यहाँ 1 के सामने ये देखिए आप 2 3 जिनके नंबर भी आ रहे हैं इनको हम हटा देंगे। तो हमने यहाँ 1 के सामने इसको हटा दिया, फिर इसके पीछे 2 है, 2 के पीछे 3 है, और 3 के पीछे 4 है। तो आप स्पष्ट देख पाएंगे कि 1 नंबर यहाँ तक माउंटेन है, 2 यहाँ तक है, 3 और 4, इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। और जो सबसे अंतिम होता है जिसको हम लोग मिश्र जो कि परिच्छेदिकाएं कहते हैं, कंपोसाइट कहते हैं, इसमें क्या करते हैं केवल और केवल इन पर्वतों की जो ऊपर की जो पीक होती है या चोटी होती है उसको ही केवल हम लोग रखते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इन चारों की चारों जो पर्वत हैं इनकी केवल हमें चोटियाँ ही दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से इन परिच्छेदिकाओं को हम लोग बना लेते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो मेरे YouTube चैनल पर लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो हैं। यदि आपका प्रैक्टिकल का कोई भी वर्क, चाहे आप BA फर्स्ट ईयर से लेकर के MA फाइनल तक का, या आप PhD के स्टूडेंट हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इस चैनल पर जाकर के आप प्रैक्टिकल की सारे के सारे आपको वीडियो या सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी बहुत अच्छी ही तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।